हेलो दोस्तों, हमारे दूसरी क्लास हिंदी मीडियम पे आपका स्वागत करता हूँ। आपने थंबनेल में देखा होगा कि नेगेटिव सेंटेंस 7 जन्म तक याद रखना। 7 जन्म तक आपको याद रखना। ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको कभी भी भूलना ही नहीं होगा, भूलोगे ही नहीं। तो अगर आप 5 से 10 मिनट अगर हमको आपने दे दिया तो ट्रांसलेशन आपकी चुटकी में होगा, चुटकी में। आ, आपको कायदे से वीडियो को देखना है और वीडियो को शेयर भी करना है। और पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करता हूँ। फिर प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं हमने कल भी आपको प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस बताया है। हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पहले वो वीडियो देख लें, ठीक। प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस से जैसे वर्तमान काल में कई भी समय होते हैं कि अभी होना, जाना, ये होता है। तो उसी का एक रूल बनाया गया ट्रांसलेशन में कि कौन सा टेंस किस वक्त लगेगा। उसी का एक और है निगेटिव सेंटेंस, जो प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस आता है। ठीक, ये निगेटिव सेंटेंस का एक रूल होता है जिससे सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद उसके बाद डू का प्रयोग होता है या डॉज का प्रयोग होता है। डू का प्रयोग या डॉज का प्रयोग होता है। फिर नॉट लगता है, फिर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट लगता है। फिर वर्ग के साथ ऑब्जेक्ट लगता है। फिर सब्जेक्ट कौन होता है, डू कौन होता है, डॉज क्या होता है, वर्ब कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, सभी हमें ढूंढना ही नहीं आता। तो अगर आपको ढूंढना नहीं आता है तो इस प्लेटफॉर्म पर, बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म पर आप आए हैं। यहाँ आपको बारीकी से बताया जाएगा ट्रांसलेशन होता क्या है। ट्रांसलेशन आपको अगर समझ में आए तो प्लीज प्यारा सा कमेंट में जरूर बताएं कि हमको अच्छा लगा ट्रांसलेशन करके। प्यारा सा जरूर कमेंट किया करें। आप जब कमेंट करते हैं तो हमको मोटिवेट पैदा होते वीडियो बनाने से। ठीक, आपको लिखा है नोट, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। आपको इसको रखना है। ये दो चीज को आपको याद करना है, याद कर लेना, ठीक। अगर आपको याद करे रहेंगे तो आपको ट्रांसलेशन हो जाएगा। और आपको ये भी याद कर लेना, रूल याद कर लेना, ठीक। तो डू का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, डू किसके साथ प्रयोग होता है? ये आई आई के साथ डू का प्रयोग होगा। और वी के साथ, जैसे हम है, वी के साथ प्रयोग होगा। दे माने वे के साथ प्रयोग होगा। और यू माने तुम के साथ प्रयोग होगा। इन चार चीज को, चार शब्द को हम लोग डू के साथ प्रयोग करते हैं। लेकिन डोज का ऐसा मामला नहीं है। डोज ही सी इट नेम के साथ प्रयोग होता है। अब नेम क्या होता है? बहुत लोग आप सोचते हैं नेम खाली मेरा नेम प्रयोग होगा, नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी किसी चीज का नाम हो, या देश का नाम हो, या आपका नाम, अगर आप वीडियो देख रहे तो आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, या कोई का नाम हो तो आपको दोस्त का प्रयोग होता है, ठीक। और सी आखिर में पता चल जाता है कि लड़का है कि लड़की। अगर लड़का होगा तो ही का प्रयोग होगा, अगर लड़की होगा तो सी का प्रयोग होगा। अगर योग होगा तो इट का प्रयोग कहाँ होता है? तो लल्ला, इट का प्रयोग यहाँ से होता है। ऐसे कोई कहा कि यह पेन है, जैसे पेन, ठीक। तो यह जैसे पेन, तो यह का प्रयोग ईट का होता है। अब हम मोहन बाजार नहीं जाता है। अब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि ट्रांसलेशन कैसे बनता है। एक अगर आपको हमने बता दें तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक। मोहन बाजार नहीं जाता है, तो मोहन सब्जेक्ट है। मोहन क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उतार लो, मोहन, तो मोहन लिख दीजिए, मोहन, ठीक। मोहन बाजार नहीं जाता है, तो मोहन हो गया। और आपको इसमें ढूंढना है तो मोहन एक नाम है। मोहन एक नाम है। मोहन क्या है? एक नाम है। तो नाम आप ढूंढ लीजिए, नाम, नेम। तो नेम में डोज का प्रयोग होता है लल्ला साहब। तो डोज का हो गया तो डोज लिख दीजिए आप, ठीक। डोज हुआ मोहन डोज। और डोज या डोज के बाद नॉट का प्रयोग होता है। बल्कि डू के बाद या डोज के बाद नॉट का प्रयोग होता है, नॉट लिख दो, नॉट। फिर नॉट के बाद वर्ब ढूंढो, उसमें जाता का हम लोग गो कहते हैं, गो टू। और बाजार को MARKET, मार्केट। ऐसे यही ट्रांसलेशन अगर ईमेल कह दिया जाए कि तुम बाजार नहीं जाता है, तुम बाजार नहीं जाता है, तो तुम बाजार नहीं जाता होता यू डू नॉट गो टू मार्केट, यू डू नॉट गो टू मार्केट। अगर कह दिया जाता कि वे बाजार नहीं जाते, वी डू नॉट गो टू मार्केट, ठीक। अगर कह दिया जाए कि वे बाजार नहीं जाते हैं तो दे डू नॉट गो टू मार्केट, ठीक। आ रहा है समझ में? नहीं है?
अगर आपको समझ में आ रहा है, एक ट्रांसलेशन से आप हजारों ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, और प्यारा सा जरूर लाइक करें। अगर यही कह दिया जाए कि वह बाजार नहीं जाता है, तो ही डोज नॉट गो टू मार्केट। अगर कह दिया जाए कि वह बाजार नहीं जाती है, नहीं जाती, वो बाजार नहीं जाती है, आखिर में देखो शब्द कौन निकला, जाती है, तो सी डोज नॉट गो टू मार्केट। ठीक, अगर एक होमवर्क आपको हम आज देंगे, आपको बनाना है प्यारा सा कि तुम क्रिकेट नहीं खेलते, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। आपको बनाना हैंड भी बता देंगे आपको कैसे बनाना है, और कमेंट्स में आपको बताना है। ठीक, अगर आपको गलत होगा तो हम नई वीडियो में आपको नया सेशन में हमको आपको बता देंगे, और जो इसको बनाएगा और कमेंट करेगा उसका नाम अगली वीडियो में लूंगा। ठीक, तो तुम है तो तुम के पहले हमने क्या बताया, यू, तो यू आपको लिखना है। ठीक, उसके बाद आपको तुम के में क्या लगता है, डू लगता है, तो डू का लगाना है। ठीक, डू के लगाने के बाद नॉट, नॉट लगाना है। फिर खेलता के क्या होगा, खेलता की स्पेलिंग बता देता हूँ, प्ले होता है, प्ले माने खेलना होता है। और क्रिकेट, क्रिकेट आपको जानते हैं, अगर आपको ईमेल बना लिए तो ट्रांसलेशन आपको आ गया। ऐसे हजार खूब बड़ी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यहीं पर लेक्चर को एंड करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।